बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। हम आज बात कर रहे हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में आज बहुत बड़ा दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है। इस वक्त अनुमान के मुताबिक 9-10 करोड़ लोग प्रयागराज शहर में हैं। कल देर रात एक हादसा हुआ वहां पर और कुछ लोगों की उसमें जान भी गई है, लेकिन उसका अभी पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, गृहमंत्री ने भी, कि कल रात जो हादसा हुआ उसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं। बहरहाल इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो राजनीतिक पहलू है, जो लोग क्या बयानबाजियां हो रही हैं, कैसे छींटाकशी हो रही है, योगी आदित्यनाथ से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार के ऊपर क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो जैसे पहले मैं आपको राहुल गांधी का बयान दिखा देता हूं। पोस्ट है उनका, राहुल गांधी का। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। इसके आगे सब, और फिर वो लिखते हैं, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अंत में वो बात जो आप कह रहे थे ना कि पॉलिटिकल वर्कर्स को अपने बोलें कि आप सेवा कीजिए, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं पीड़ित परिवारों की मदद करने, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन वो कह रहे हैं वीआईपी मूवमेंट इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने इस कल परसों तरसों उससे 3-4 दिन जब पहले देखा होगा, जैसे होम मिनिस्टर गए थे वहां पर स्नान करने के लिए, उससे पहले और कई लोग वीआईपी लोग जाते हैं, तो ये दिखाया जा रहा था कि भाई गाड़ी वीआईपी लोगों को रास्ता देने के लिए आम लोगों को रोक दिया जा रहा है, बहुत भीड़ बढ़ रही है, इसकी वजह से लोग बड़े नाराज हैं। तो उसी को एक तरीके से राहुल गांधी अपने इस बयान में कह रहे हैं ये वीआईपी मूवमेंट इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब भाई साहब अखिलेश यादव की बात सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। अच्छा साहब, सेना को सौंप दो आप, कोई बात नहीं, सेना बढ़िया ही करेगी। लेकिन अभी चलते कुंभ में इतनी सारी व्यवस्था हुई है, आप चाह रहे हैं वहां से सारे यूपी पुलिस हटा दो, सारे यूपी के अफसर हटा दो, सब कुछ सेना को दे दो चलते कुंभ के महाकुंभ के अंदर। कैसे हो सकता है ये? लेकिन इसका भी लगता है कि प्रयास यही है उनका कि किसी तरह योगी सरकार पर अविश्वास क्रिएट करो। केजरीवाल जी ने भी इस पर दुख जाहिर किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने कोई प्रश्न लगाया, ऐसा नहीं है। तो इसमें मेजरली जो हम लोग बोल रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एक बयान मेरे पास शायद उनका भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो भी ये कह रहे हैं अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट स्वप्रचार जिम्मेदार है। स्वप्रचार मतलब साहब देखिए हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, इतने लोग कभी नहीं आए हैं, आप आह्वान कर रहे हैं और देश भर से लोगों से आइए आइए महाकुंभ में स्नान कीजिए आकर के, ये आपका स्वप्रचार है कि इतने करोड़, ध्यान करोड़ों पर है। ये भी विपक्ष कह रहा है कि आप करोड़ 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 गिनना चाह रहे हो, इतने करोड़ आ गए, नंबर से ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए था व्यवस्था के ऊपर, ये भी आरोप लग रहा है जी। अरे ये स्वप्रचार जिम्मेदार है, वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार है या कुछ और? नहीं देखिए, जब कहते हैं कि स्वप्रचार जिम्मेदार है, वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार है, तो 27 से मत गिनिए ना। 26 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में लोकसभा में सांसद श्रीमान अखिलेश यादव जी गए थे। क्या बिना प्रोटोकॉल के गए थे क्या नहाने के लिए? क्या उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जितने प्रोटोकॉल उनको मिलते हैं वो सब नहीं थे? क्या वो सभी अखाड़ों में मिलने गए थे तो वो पैदल पैदल चल के पूरा मेला गए थे? नहीं गए थे ना। तो कम से कम वो बात नहीं करनी चाहिए जो पता नहीं। दूसरा, राहुल गांधी जिससे राजनीति में टिप्पणी करते हैं जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं, ऐसे ही वहां करें। वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए, दुरुस्त बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी एक के आने से पीपे का पुल बंद होता है, रास्ता बंद होता है, बैरिकेड लगता है, प्रोटोकॉल लगता है, लेकिन जिस घटना पर ये टिप्पणी कर रहे हैं वहां तो वीआईपी मूवमेंट जैसी चीज थी ही नहीं, वहां कुछ नहीं था, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। और वीआईपी मूवमेंट क्या, पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में सामान्य जो वहां शहर के लोग हैं, 25 तारीख के बाद बाहर के नंबर की गाड़ी की एंट्री रोकी जानी शुरू हुई। वो 27 तारीख से वहां जो लोग हैं उनके भी पास नहीं काम कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से बंद है। यहां तक कि आप सामान्य स्कूटर मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये उनका, जिसको कहते हैं ना कि उस चीज को जिसको वो जानते नहीं है सिर्फ टिप्पणी कर देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति करनी है, कुछ लोगों की जान गई है, बहुत लोग घायल हुए हैं, दुर्घटना हुई, बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसी बात तो करिए ना जिसको, जो सुन रहा हो तो उसको भी तो लगे ना कि नेता हमारा जानता है, कुछ बोलता है तो उसका मतलब होता है। अब और ये तो टॉप लेवल के नेता विपक्ष के, वो उनको मैंने आपको उनका बताया। आप थोड़ा सुनिए, संदीप दीक्षित दिल्ली के में कांग्रेस के उम्मीदवार, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री आम आदमी पार्टी के, ये क्या कह रहे हैं, इनके बयान है, सुनाता हूं। दुखद घटना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहले भी कभी कभी कुंभ में ऐसा हुआ है, लेकिन इतने अनुभवों के बाद, इतने कुंभ बनाने के बाद, ये सरकार जो कहती थी कि हम बहुत पुख्ता इंतजाम करेंगे,
उसके सारे इंतजाम फेल होते दिखते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं उसमें बहुत आगे नहीं जाना चाहता। मैं आशा करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार जो इश्तहार देती बड़े बड़े, उसको हटाकर काम करे और आगे देखे कि कुछ ऐसा नहीं होता है। और मेरी बहुत व्यक्तिगत गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जहां लोग हताहत हुए हैं, और आशा करूंगा कि जो भी लोग इंजर्ड हैं या इसमें फंसे हुए हैं उनको तुरंत जो है रिलीफ मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार से। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियाँ खेल रहा था। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीज़ें, आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं किया आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा वीडियो में, चीख पुकार हो रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कल ये रात की भगदड़ नहीं है, कल दिन में 12 बजे 21 नंबर पुल पे भी एक बार भगदड़ हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको चेता नहीं, उसके बाद भी लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ों लोगों को वहां पे आमंत्रित किया कि आप कुंभ में आए। हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। बड़े बड़े वीआईपी हैं, अमीर उद्योगपति हैं, उनको वहां पे बुला के पूरी व्यवस्था को खराब किया जा रहा था। तो ये जो अमीरों की चाटुकारिता हर बड़े धार्मिक समारोह में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। इतना बड़ा समारोह करा रहे हैं, आप दिल्ली में आके उपदेश दे रहे हैं। भाई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहाँ दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। एक बड़ी विफलता है। और जिस तरीके से मृत लोगों की खबर को छिपाया जा रहा है, इस खबर को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो और भी शर्मनाक है। भाई जब आपको अंदाजा था कि इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, आप खुद ही बुला रहे हैं उनको, तो आपने उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? ये जो बातें अभी सौरभ भारद्वाज ने कही ना, ये बात करने लायक है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एक सामान्य बात हो गई कि आपने लोगों को बुलाया, आपने उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं की। तो हमने डिस्कस किया अभी प्रोग्राम में 1 घंटा। फिर वो जो उसके आगे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली के चुनाव में व्यस्त है, उनका ध्यान ही नहीं है वहां की व्यवस्था पर। मतलब मुख्यमंत्री को दिल्ली के चुनाव में नहीं प्रचार करना चाहिए, उनको पूरा वक्त महाकुंभ की चिंता करनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के लिए। समीर जी, क्या योगी आदित्यनाथ लखनऊ छोड़ के या प्रयागराज छोड़ के दिल्ली में आकर बैठ गए हैं क्या? योगी ने तो लगातार लखनऊ के अंदर प्रशासन देख रहे हैं, वहाँ पर कुंभ का अरेंजमेंट वो देख रहे हैं। किसी दिन अगर प्रचार करने योगी आदित्यनाथ को आना है तो अगर 4 घंटे के लिए वो दिल्ली आते हैं तो उस समय भी अवेलेबल रहता है। अधिकारी को अगर किसी मामले में दिशा निर्देश लेना है तो योगी हमेशा उपलब्ध है। यह कह देना कि अगर कुंभ चल रहा है तो योगी नाथ दिल्ली में नहीं आ सकते, प्रचार नहीं करते, मुझे लगता है ये इस तरह की बात आम आदमी पार्टी को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि आज इतनी बड़ी घटना घटी है तो आज योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रैली है, तो मुझे लग रहा है अगर आज योगी आदित्यनाथ नहीं होगी, हो सकता ना हो। हाँ, फिलहाल अभी इस तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, अभी तक योगी का ये भी नहीं आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री कहीं भी रहे, मुख्यमंत्री का हमेशा ध्यान अपने प्रशासन की तरफ रहता है और हमेशा संपर्क में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनपुट तो लगातार मिलते रहता है। प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से इनपुट नहीं मिलता रहता है क्या? सब अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं। यह कह देना कि भाई कुंभ चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ इतने दिनों के लिए बाहर नहीं जा सकता, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन को लेकर बहुत सतर्क है और वो तो योगी आदित्यनाथ तो वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं। उनका इतना बेहतर प्रशासन रहा है और जो घटना घटी उस पर उनकी सुबह बैठक हो चुकी है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत हो चुकी है। जैसे कि कोई मतलब पेशवाई कोई निकल, हाँ, पेशवाई ही लग रही है। और मतलब मुझे ये लगता है कि सुबह से किश्तों में पेशवाई कुछ तो हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी अखाड़े स्नान कर रहे हैं। तो जो अमृत स्नान है तो वो हो रहा है, एक साथ वो लोग आ रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से पांटून पुल 6 या 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि 6 से तो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन गाजे बाजे के साथ नहीं है, थोड़ा शांति से लोग जा रहे हैं। रविंद्र पुरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि परंपरागत तरीके से जो कुछ होता है वो हम सब करेंगे, संख्या सीमित रखेंगे। और थोड़ा सा जाहिर है, जब इस तरह की चीजें हुई हैं, जब अखाड़ों ने ये कह दिया कि हम अमृत स्नान
नहीं करेंगे में तो तो ये आते हैं, छोटी उनके बात जो नहीं थी। बड़े उन्होंने कहा हम लोग सांकेतिक करेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये हुआ कि नहीं इसमें करना एक है वो तो तो फिर वो आगे रहे, तो थोड़ी सी हाँ नहीं संख्या ठीक है, में। अच्छे से ही होना चाहिए। आज बड़ा दिन है और साधु संतों के स्नान के लिए विशेष महत्व है आज के दिन का, तो स्नान होना ही चाहिए था। अच्छी बात है कि वहां व्यवस्था अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि अखाड़े जो हैं वो पेशवाई निकाल रहे हैं और जा रहे हैं संगम की तरफ वो स्नान करने के लिए। अभी जानकारी हमको आ जाएगी तो आपको बताता हूं मैं कौन कौन से अखाड़े स्नान कर चुके हैं और कौन कौन से अखाड़े और जाएंगे। जी सर, ये भी एक मतलब अखाड़े जा रहे हैं, नहीं, ये मतलब बेहतर है क्योंकि ये भी अफवाहों को रोकने का एक तरीका हो सकता है। क्योंकि यदि ये नहीं हो रहा होता तो फिर आपको लगता ही रहता कि भाई देखो भगदड़ हो गई, कुछ भी जो होना था, आज का स्नान नहीं हुआ, वो सब हुआ। और आपने पहले एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि जिंदगी तो चलती रहती है ना, तो जिंदगी को चलाने और मुझे लगता है अफवाहों को रोकने का भी एक तरीका ये हो सकता है। क्योंकि यदि ये स्नान नहीं होते तो पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये चर्चा होती कि वो जो काम सबसे बड़ा होना था मौनी अमावस्या को, हाँ, मुख्य वो काम तो हुआ ही नहीं। काम हुआ ही नहीं। तो इसलिए वो छोटे स्तर पर हो, थोड़ा शांति से हो। वैसे भी मन थोड़ा सा खिन्न हो जाता है, वो होता है, तो उस तरह से हो रहा है और बेहतर नागा साधु भी नजर आ रहे हैं, सब लेकिन एक नजर आ चीज रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि मेरा अनुभव वहां रहा कि आज हम बहुत पुलिस प्रशासन को और इनको नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वहां वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। वहां दिन और रात का कोई घर ही फर्क नहीं जा पा है। रहे वो। मतलब वो पुलिस खाने की वाले, चिंता नहीं मुख्यमंत्री किसी को को। छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री भी 24 घंटे उस पर अपनी निगाह रख रहे हैं, अफसर भी, बड़े अफसर भी, और जो छोटे कांस्टेबल लेवल के, एसएचओ लेवल के, तमाम तरीके के लोग भी लगातार वहां पर काम में सर, लगे इतने हुए हैं। सारे लोग दिन वहाँ रात का कुछ- कोई कुछ तो मतलब दिन व्यवस्था रात है वहां ही, पर ऐसा कुछ, हाँ। थोड़ी हो सकता है। इसलिए उनको एक ही बात पर वो कह देना कि सब कुछ खत्म नहीं, हो गया, बिल्कुल ऐसा ठीक नहीं है। बात है। और मुख्यमंत्री भी 24 घंटे उस पर लगे हुए हैं। मुझे जो जहां तक जानकारी मिलती है कि वो उनकी निगरानी रहती है। बेहतर है कि चुनाव प्रचार में अब जैसे आज की घटना है, आज मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएंगे, वो क्या देखते हैं, लेकिन वो जहां भी रहते होंगे उस पर नियंत्रण रखते होंगे। लेकिन एक परसेप्शन के तौर पर यदि वो आज नहीं आएंगे दिल्ली में तो लोगों बेहतर को होगा। बेहतर होगा, ऐसा मुझे आज लगता कम है। से कम आज कम से कम चुनावी रैली ना आपका ये करें मानना है। दिल्ली आकर, क्योंकि अभी वैसे भी वहां की स्थितियों को बहुत सारी चीजें समझनी है। एक चीज और क्योंकि इसको बहुत लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मृतकों की संख्या क्यों नहीं बताई जा रही। अभी हम सुन रहे थे अजय राय को, शायद उन्होंने कहा, या जी, ये अजय राय जी सौरभ का। भारद्वाज ने कहा कि मृतकों की संख्या नहीं बताई जा रही। छुपाया तो कुछ नहीं जा सकता, और छुपाएंगे क्यों? जानकारी तो सामने आएगी ही। ये ऐसी चीज है जिसको आप रोक ही नहीं सकते। अभी हो सकता है प्रशासन आज थोड़ा वो व्यवस्थाओं को stock taking देखने में व्यवस्था लगा। देख रहा है, उसके बाद तो ये आंकड़ा जारी होगा ही। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, सरकार हमारे ऊपर, उनके ऊपर कोई आंच ना आए, व्यवस्था के नहीं, सवाल ना सरकार खड़े उसको हों, छुपाने के बदनामी बजाय से बचने के लिए मुआवजा ऐसा भी करें। देगी और वो सारी व्यवस्था सब भी कुछ करेगी। होगा, एक औपचारिक सब कुछ होगा, काम कैसे है। रोक लेंगे इतना एक से? मैं जरूरी बात बता दूं। एक तो ये कि अभी जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, अब उनको योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने से डर लगता है तो वो ये बात कहें, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि वो छोड़ के यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, तो एक तो ये कि 2 से 3 घंटे के लिए योगी जी आए थे, बाकी वो लगातार वहाँ भी जा रहे हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग होनी थी प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ऑफिस में, जो परेड में था, उसको त्रिवेणी संकुल किया गया। तो इसका मतलब कि उनको समझ में आया होगा ना सरकार को। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं और वहीं के रहने वाले हैं, वो खुद भी आज वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर जाएंगे तो वीआईपी प्रोटोकॉल होगा। अगर वो वहां होते तो शायद यही आरोप लगता कि आज के दिन उनको वहां बैठने की क्या जरूरत थी। और वो कोई दिल्ली की सरकार थोड़ी ना है कि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो रोड रोलर भी चलना बंद हो जाता है, सड़क भी नहीं बनती है, नाला भी नहीं साफ होता है। सरकार जब इन प्लेस होती है, इन सिस्टम होती है, तो सिस्टम काम करता है। और मैं ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने और पूरी सरकार ने उस लिहाज से तैयारी बेहतर तरीके से की, उसका रिव्यू भी ठीक तरीके से किया, और जहां इसकी जो कमी है उसको सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए और लोगों को साफ साफ बताना चाहिए। और हाँ, ये जिम्मेदारी है ही भाई। ऐसा कैसे इसमें जो कोई आप- जिम्मेदारी जो तो, व्यवस्था हाँ, दे रहा है वही- वहाँ उसमें कोई चूक हुई है तो आपको उस जिम्मेदारी व्यवस्था लेनी की ही पड़ेगी जिम्मे। ना। लेकिन इसमें एक चीज वीआईपी कल्चर में ये भी जोड़ दूं कि जो मुझे वहां जानकारी हुई कि सरकार ने जितने भी ये प्रमुख स्नान है उसमें वीआईपी एंट्री पर रोक लगा रखी, पूरी तरह से। मतलब वीवीआईपी नहीं, जो है, मैंने इसीलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बताया कि- वीवीआईपी को कि कोई वो भी- दोनों लोग भी इसीलिए हाँ, नहीं गए। और इसीलिए जो लोग मुख्यमंत्रियों के अलावा और जो केंद्रीय मंत्री, सभी लोगों पर रोक है कि वो जो वीवीआईपी ये जो मुख्य स्नान है उस पर कोई नहीं रहे। लेकिन ये साफ है कि जो व्यवस्था देख रहा है वही व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार होगा। इसमें भी कोई, और इसमें कोई नाराज होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि सरकार, और खुद सरकार भी देख रही है कि किस तरह से हुआ है। वो आप जितना नाराज हो रहे हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने जो अधीन लोग हैं
उन पर उन्होंने सर, मैं ज्यादा- आपको बताऊं ऑनेस्टली बात क्या है। बात यह है कि जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, हाँ। वो ये चाहते हैं कि आप वहां जो गलत हो रहा है सिर्फ वही दिखाओ, सिर्फ वही दिखाएं। सिर्फ लोग नाराज हैं साहब, व्यवस्था नहीं है, बैरिकेड टूट रहा है, सिर्फ वही बताइए, बाकी और कुछ मत बताइए। क्या और क्या जो इधर के लोग हैं उनको लगता है कि हाँ, आप जरा सब सा अच्छा भी दिखाइए। सिर्फ अच्छा दिखाइए। अच्छा सिर्फ अरे भैया, वहां अगर जो 10 हो रहा करोड़ है- लोग 5 करोड़ लोग एक टाइम पर होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं ऊपर नीचे होता ही होगा। और जो है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। हम तो बार बार ये कह रहे हैं ना भाई कि पीपे के पुल को बेहतर तरीके से करिए, लाइन निकलने वालों की बेहतर कीजिए, संगम पर आप कितनी तेजी में वहां से लोगों को निकाल सकते हैं वो करिए। और जो सबसे बड़ी बात है, वीआईपी कल्चर तो डे टू डे में खत्म करना होगा, इसमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। अब फिर आप वो कहेंगे, अब वो फिर कुछ वहां एक पर आ वीडियो जाएंगे। मैंने भी देखे जिसमें कुछ लोग बड़ी नाराज हो रहे थे कि वीआईपीओं को गाड़ियां हमारे हमको वो रोक होता दिया है, आम आदमी उनके नाराज लिए होता है, VIP वो जा रहा सब है। लेकिन अब हर्षवर्धन जी ये नहीं करें कि फिर वीआईपी कल्चर पे फिर वैगनआर पर आ जाए। अब देखिए, ये वो कह रहे थे जो सौरभ भारद्वाज ने। जी। अरे एक बार फिर हम ज्योत्सना के पास चलते हैं। ज्योत्सना, आपने बताया था कि आज अमृत स्नान होंगे, अखाड़े जाएंगे, हम देख रहे हैं तस्वीरों में। अगर आपके पास जानकारी है तो बताएं, कैसे चल रहा है अखाड़ों का स्नान? सौरभ, अभी स्नान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पीपा पुल से जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जो धर्म ध्वजा है वो हमें नजर आ रही है। अभी 5 से 7 मिनट का वक्त और लगेगा इस अमृत पथ पर पहुंचने के लिए, क्योंकि 6 पीपा पुल हैं। पीपा पुल 1, 2 और 3 को बंद किया गया है, जो पहले आम आवाजाही के लिए खुले थे। लेकिन पीपा पुल 6 से, पीपा पुल 7 से अखाड़ों का एक एक करके प्रवेश शुरू हो चुका है। धर्म ध्वजा हमें नजर आ रही है। अगर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तो ये वहां से एंट्री होगी पहले अखाड़े की। उसके बाद इस मार्ग से होते हुए आगे स्नान करने के लिए घाट की तरफ जो साधु संत हैं, नागा साधु हैं, वो बढ़ेंगे। किसी तरह का तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो भव्य दिव्य दृश्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह ही अखाड़ा परिषद की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम आएंगे, कोई साज सज्जा जो बेसिक श्रृंगार होता है वो रहेगा, लेकिन गाजे बाजे के साथ नहीं आएंगे। आराम से आएंगे, स्नान करेंगे और चले जाएंगे। कुछ उसी तरह की तस्वीरें इस वक्त मैं देख पा रही हूँ। राजेश्वर जी, उन तस्वीरों को जूम करके दिखाइए जहां से जो नागा साधु हैं प्रवेश ले रहे हैं। और सालों साल से महाकुंभ का आयोजन होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पहला ऐसा मौका होगा जब बिना किसी गाजे बाजे के साथ नागा साधुओं का प्रवेश हो रहा है, या इस तरह की मौनी अमावस्या के पावन मौके पर स्नान में तब्दीली की गई है, वक्त में तब्दीली की गई है। वरना अमूमन हमने हर कुंभ में यही देखा है कि कोई भी अमृत स्नान होता है, खासकर मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, तो शुरुआत नागा साधुओं से होती है, संत समाज से होती है। लेकिन इस बार जिस तरह से हालात बदले हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से वक्त बदला है, उस बदलते वक्त, हालात और परिस्थिति में ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और इसे साधु संतों की एक बेहतर पहल के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा, अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए थे। ऐसे में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की ना बिगड़े, सभी लोग आराम से स्नान कर लें, इस एरिया को आराम से सुनिश्चित कर लिया जाए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है, भगदड़ की स्थिति नहीं है, उसके सारे बंदोबस्त कर लिए जाएं, उसका इंतजार किया गया। साधु संतों की तरफ से सुबह कहा गया कि हम पहले तो ये कहा गया कि हम स्नान आज नहीं करेंगे, हम वसंत पंचमी के दिन स्नान करेंगे। लेकिन जब देखा कि चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल में आ रही हैं, लोगों ने एक बार फिर से सुचारू रूप से स्नान करना शुरू कर दिया, तो फिर ये फैसला लिया गया कि कुछ देर बाद जो अलग अलग अखाड़े हैं क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, और जो निर्धारित वक्त उन्हें पहले से कम का दिया गया हालांकि, लेकिन उसी वक्त के अंदर स्नान करेंगे और फिर वो वापस जाएंगे, तो दूसरा अखाड़ा इस अमृत पथ की तरफ बढ़ेगा। और वही कुछ देखने को भी मिल रहा है। लगातार उस तरफ से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं काफी दूर है, वहां से इस पथ पर पहुंचने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। और फिर आपको वो विहंगम दृश्य जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है लेकिन नागा साधुओं की, संत समाज की एक झलक पाने के लिए रुके हुए हैं, वो भी देख पाएंगे। और तमाम दर्शक इंडिया टीवी के जो इस वक्त प्रयागराज का ये पूरा महाकुंभ का, मौनी अमावस्या का जो सम्मेलन है इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, वो भी नागा साधुओं के दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, सब अलर्ट हैं। यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। इसके अलावा उस तरफ जहाँ आपको
जवान नजर आ रहे हैं, वो भी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से होकर ये जो पूरा जी, अखाड़े हम देख रहे हैं जो तस्वीरों में। काफिला देखिए, है साधु आपने जैसा संतों का, बताया कि थोड़ा सादगी से हो रहा है स्नान, ये बात सही है। लेकिन जैसे साज सज्जा होती है, कुछ करतब वगैरह दिखाए जाते हैं शस्त्रों के साथ, वो सब कुछ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। रथ निकल रहे हैं शोभा यात्रा में, तो अभी कौन सा अखाड़ा एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब पहुंच रहे हैं साधु संत आज स्नान के लिए। तो वो अमृत स्नान आज हो रहा है जो आज उनका मौनी अवस्था पर होना था। समीर जी। निश्चित रूप से देखिए, अब ये तो एक बहुत बड़ा मौनी अवस्था का एक मुहूर्त है, और अब साधु संत और अखाड़े अगर इस समय उनका जो परंपरा है स्नान करने की, कि वो पूरे एक सब दल बल के साथ निकलते हैं, वहाँ हथियारों का प्रदर्शन होता है, वहाँ जिस तरीके से वो जाते हैं, तो वो थोड़ा तो करेंगे ना। अगर ये माना जाए कि वो बिल्कुल नहीं करें, सुबह उन्होंने जो था उनके स्नान का समय, उन्होंने उसको रोका इस घटना के बाद, प्रशासन का उन्होंने सहयोग किया और अब वो निकले, तो मुझे लगता है ये उनका हक भी बनता है। 12 साल बाद कुंभ आता है, और इन साधु संतों को तो इस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार होता है कि जिस दिन वो इस पवित्र स्नान में जब वो डुबकी लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो सब करेंगे। और अभी शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे आज शाम तक, और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि मुहूर्त का कोई समय निश्चित नहीं है, पूरी दोपहर है, पूरी रात ये शुभ मुहूर्त है, तो देर रात तक मुझे लगता है ये अखाड़े का स्नान चलते रहने वाला है। उधर आम जनता भी अपना स्नान का आनंद ले रही है, तो ये सब चलना चाहिए। और जब इतने लाखों करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे, और सारे टीवी चैनल पे जब दृश्य दिखेगा, तो सनातन संस्कृति और अखाड़ों की जो परंपरा है वो भी लोगों को पता पड़ती है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता कि अखाड़े किस तरह के स्नान करने जाते हैं, नागा साधु किस स्नान करते हैं। ऐसा हुआ है जैसे, तो थोड़ा सा मन खराब रहता है। बिल्कुल नहीं, वो ठीक है, वैसा उत्साह या मतलब ठीक है, वो सबका मन खराब होगा, संतों का भी मन खराब होगा, सबका खराब होगा, लेकिन अब चीजें तो आगे बढ़ेंगी ना। सबने उसको लेके अपना मतलब दुख जाहिर किया है, प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में अपना दुख जाहिर कर चुके, योगी आदित्यनाथ का बयान आ चुका है, सभी संतों ने अपना दुख जाहिर किया है, लेकिन अब आगे तो बढ़ना है ना। सुबह जो घटना घट गई, अब स्नान करने जा रहे हैं मुझे लग रहा है, और ये दृश्य एक अच्छा है, शांति से सबसे चीजें निपटे। जो दुर्घटना घटी है, भविष्य में वो ना प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि जो हो गया था वो त्वरित रोक दिया गया है, लेकिन इस तरह की फिर भी कोई लापरवाही ना हो, किसी तरह की भगदड़ ना हो। जितने लोग आ रहे हैं सब संगम में आराम से डुबकी लगाए और सुरक्षित वहां से वापस निकले। इन्हीं तस्वीरों पर लौटेंगे हम लोग, एक छोटे से ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन हम जैसा आपने देखा अखाड़े स्नान कर रहे हैं।